हम लोग क्लास 11th में इसका पिछले वीडियो में सीखे हैं रेडियन और डिग्री में संबंध। तो वो हम लोग उसमें क्या सीखे हैं, देखिए रेडियन और डिग्री में संबंध यही सीखे हैं कि जो ये वृत्त है, जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कोण जो बनता है वो हो जाता है रेडियन में अगर मापे तो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 2 पाई रेडियन। क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं कि आर, ये इस वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो आर लंबाई के चाप द्वारा कितना कोण, एक कोण 1 रेडियन। ये आर लंबाई है तो आर लंबाई के चाप द्वारा अगर लेते हैं, ये चाप की लंबाई आर है तो ये होता है 1 रेडियन। ठीक है, तो यही आर को हम 2 पाई से मतलब आर को जय गुना बढ़ाएंगे ना तो एंगल रेडियन में उतना गुना हो जाएगा। देखिए त्रिज्या है आर लंबाई, तो यही ना कहेंगे त्रिज्या आर, यहाँ क्या दिया हुआ है, रिपीट कर, त्रिज्या बराबर अगर आर है, ठीक, एवं चाप की लंबाई, एवं चाप की लंबाई अगर आर है तो ये जो कोण बनेगा ए ओ बी वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर में हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अगर यही चाप की लंबाई को, अब यदि चाप की लंबाई कर दिया जाए, यदि चाप की लंबाई हो गया, चाप की लंबाई हो गया 2r, तब कोण, यही कोण जो AOB हो जाएगा क्या है 2 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही चाप की लंबाई अगर हो गया 2 पाई r रेडियन, मतलब r में 2 पाई से गुना, तो एंगल में भी हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे करके r को हम जितना गुना करते जाएंगे रेडियन उतना गुना कोण होते जाएगा। इसलिए सब सीख चुके हैं, तो इसलिए हो जाता है कि ध्यान रखिएगा कि पूरा केंद्र पर जो कोण बनाएगा वृत्त वो बनाएगा 2 पाई रेडियन। अगर डिग्री में मापेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 पाई रेडियन और 360 दोनों सेम चीज हुआ। तो दोनों सेम चीज हुआ तो इससे हम लोग ये सीखेंगे कि पाई रेडियन बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, 360 बटा 2 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यही संबंध हुआ रेडियन और डिग्री में, मतलब रेडियन में पाई और डिग्री में 180, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इससे क्या होता है, इससे सवाल बनेगा कि अगर 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं 180 बटा पाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है रेडियन में तो ये वाला बटा आ जाएगा, तो पाई बटा 180 कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है। यही दो फार्मूला से हम लोग अभी तक रेडियन से डिग्री में बदले और डिग्री से रेडियन में बदले। तो देखिए ये जान गए, इससे इसका क्या प्रयोग होगा, ये इसका प्रयोग होगा रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है, 1 रेडियन बराबर हो गया 180 बटा पाई। तो जितना रेडियन रहेगा, मान लीजिए अगर इसी से 2 रेडियन रहेगा तो 2 रेडियन रहेगा तो 2 गुने 180 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 1 डिग्री है, तो अगर 2 डिग्री रहेगा तो 2 गुने कितना, 2 गुने पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, इस तरह से जो है अगर 3 डिग्री रहेगा तो 3 गुने पाई बटा 180 रेडियन। यही सब हम लोग सवाल बनाए हैं, अभी तक सीखे हैं। अब वास्तव में जानते हैं 1 रेडियन का जो मान आता है वो कितना होता है। तो 1 रेडियन बराबर हम लोग सीखे 1 रेडियन जो आता है 180 बटा कितना है पाई। अब पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 लगभग में, तो आप ऐसे रखेंगे 180 गुने 7 बटा में 22, ये आएगा। तब गुना करिएगा तो 0 8 7 26 के 6 हासिल 2 7 2 9 कितना हो जाएगा, 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 12, ये 12 से 7 बटा 22 हो गया, इतना हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर पूरा एक्यूरेट बदलते हैं डिग्री में तो आ जाएगा ये लगभग 57 डिग्री के आसपास आ जाएगा। देखते हैं भाग देखें क्या जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा आपका 57 डिग्री, कुछ मिनट आएगा तो उसको 57 पॉइंट आएगा, तो इसको 17 मिनट और 45 सेकेंड ये आएगा। तो देखिए आप कैसे आता है, ये पहले भी जान चुके हैं हम लोग, ये सीख चुके हैं कि अगर पॉइंट में अगर आ जाए डिग्री तो कोई भी उसको क्या करते हैं, पॉइंट में अगर आए तो उसको हम लोग 60 से भाग देके मिनट में बदल देते हैं। अगर मिनट अगर पॉइंट में आए तो फिर से उसको 60 से भाग देके सेकेंड में बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आता है, चलिए
तो इसमें ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम आपको सिखाएंगे इसमें कि चाप की जो लंबाई है, यहाँ 3 गो बात है। देखिए क्या क्या सीखना है इसमें। सीखना है चाप की लंबाई। देखिए पहले देखिएगा त्रिज्या, त्रिज्या r है, ठीक है, और चाप की लंबाई को हम l लेते हैं, l, एवं उसी चाप, जिस चाप की चर्चा करेंगे, चाप एवं चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा में संबंध, ये सीखना है। ध्यान रखिएगा थीटा रेडियन में होता है। क्या होता है संबंध? तो एल बराबर होता है आर थीटा, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, थीटा बराबर होता है एल बटा आर। वही हुआ कि जानते हैं कि चाप की लंबाई अगर दिया हुआ है, त्रिज्या पता है, तो वो चाप से कितना कोण बनेगा इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ थीटा क्या होता है? रेडियन में होता है, थीटा रेडियन में होता है, थीटा रेडियन में है, ठीक है। चलिए देखिए आखिर ये आया कैसे। आप ये जानते हैं अगर त्रिज्या, देखिए यदि लिखेंगे ना कि यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, तो त्रिज्या r हो तो ये जानते हैं कि r लंबाई के चाप द्वारा, r लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा? 1 रेडियन होगा, ठीक है। कितना रेडियन होगा? 1 रेडियन। क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या r है, तब r लंबाई के चाप हो। देखिए यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, ऐसा ना कि सीधे r लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहेंगे, सही नहीं होगा। त्रिज्या भी r है तब। अब इसी देखिए त्रिज्या भी हो जाएगा, चाप की लंबाई को 1 इकाई कर देते हैं, ठीक है। 1 लंबाई के अगर लेते हैं चाप, इकाई जो भी हो, r अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर जो भी होगा, जो इकाई होगा वही। 1 लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा? तो एकक नियम सीखे हैं, 1 बटा r रेडियन हो जाएगा, ठीक है। कितना रेडियन? 1 बटा r रेडियन। अब यही चाप की लंबाई को हम l कर लेते हैं अगर, तो l करेंगे तो अब l गुने हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो l गुने 1 बटा r रेडियन, ठीक है, मतलब l बटा r रेडियन हो गया, ठीक है। आइए वृत्त पर जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो सूचित करते हैं थीटा से, है ना। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको सूचित कर रहे हैं यहाँ थीटा से, है ना। केंद्र बना कोण थीटा है। आइए जान गए कि चाप की लंबाई अगर l होगा तो थीटा कितना कोण बनेगा? l बटा r। तो इसलिए क्या है फॉर्मूला? इसलिए थीटा बराबर क्या है, यहाँ कह सकते हैं ना कि चूंकि केंद्र पर बना कोण क्या है? थीटा है, तो इसलिए क्या हो गया? थीटा बराबर हो गया l बटा r, ठीक है। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं l बराबर में r थीटा, जहाँ क्या है, तो जहाँ थीटा जो है, थीटा का मात्रक क्या है? रेडियन है, थीटा का मात्रक रेडियन है, रेडियन में रहेगा कोण, ठीक है, डिग्री में नहीं रहेगा। सवाल जो भी बनाएंगे अगर डिग्री में है भी तो उस समय ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं जब तक इसको रेडियन में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ जो है सवाल जो भी बनाएंगे इस फॉर्मूला पर, तो थीटा का मान अगर डिग्री में रहेगा तो पहले उसको रेडियन में चेंज करेंगे और तब हम लोग सवाल बनाएंगे। देखिए इस पर एक सवाल हम लोग बताते हैं कि आखिर इस फॉर्मूला पर सवाल बनेगा कैसे। आप लोग ये पहले नोट कर सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 मीटर लंबाई की, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है ना, उसी वृत्त पर एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, यहाँ जो है एक वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, एक वृत्त, यहाँ सवाल में कुछ त्रुटि हो गया, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कहेंगे, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा। सवाल को समझिए, ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना है? 100 सेंटीमीटर। इस पर हम 22 सेंटीमीटर का चाप लिए तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र पर कितना का कोण बनाएगी, यानी कि यही कोण आपको निकालना है। माप किस में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा। निकालना किस में है? डिग्री में। तो रेडियन में निकाल के बदलेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ, तो ये तो r हो गया, यहाँ क्या कहेंगे? दिया है r बराबर में 100 सेंटीमीटर, ठीक, और ये कितना दिया हुआ है?
22 सेंटीमीटर। क्या निकालना है यार? थीटा निकालना है। थीटा का फॉर्मूला क्या सीखे हैं? L/R। तो 22/100 ये हो गया, 22/100 हो गया। ये क्या आया? रेडियन में आया। ठीक है, आया हमें रेडियन में निकालना किस में है? डिग्री में। पूछ रहा है कितना डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि चूंकि एक या देखिए आप ये जानते हैं कि अगर 1 रेडियन है, ये जानते हैं कि पाई रेडियन है तो कितना होता है? 180 डिग्री। जब भी आप बुलाइएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन कितना है? 180 डिग्री। तो कितना? 1 रेडियन निकालना है ना, 1 रेडियन 180/पाई डिग्री। ठीक, तो मान लीजिए हमें 22/100 रेडियन पे निकालना है, तो क्या करेंगे? रेडियन पे निकालना है तो 180/पाई में कितना कर देंगे? 22/100 से गुना। यानी ये जो 22/100 रेडियन है इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करना होगा हमें? देखिए आप वही से आप ये बात पूरा नोट कर सकते हैं। आप यहाँ जो है जब भी भूल जाएगा तब फिर से आप लिखिएगा ना कि चूंकि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर इतना, तो इतना रेडियन बराबर इतना, यही आपका आंसर होगा। ठीक, हम यहाँ लिखते हैं 22/100 जो है रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 180/पाई से गुना करेंगे। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 22/100 है, और इसका मान कितना रखना है? 22/7 लगभग में होता है, पूरा तो बराबर होता है ना, ये आएगा मान डिग्री में। तो 22/100 और गुना में जाएगा 180 और 7 जाएगा ऊपर, 7/22। ये पूरा किस में आएगा? डिग्री में। 22 से 22 तक कट गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया? 126 और बता में 10, 18 से 26 आएगा, बटा में आ गया, बता में यहाँ 10 बच गया। ये डिग्री में तो कितना देगा? 12.6 डिग्री। ठीक है, यही उसमें कोण बनेगा। ठीक है, अगर ये 100 सेंटीमीटर रहता तो 1 रेडियन बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ 100 रेडियन तो बना नहीं, कम ही रेडियन है। और 1 रेडियन का मान हम लोग सीखे हैं कितना होता है? 57 डिग्री के आसपास होता है, 57 डिग्री। तो देखिए ये आ गया आपका। इसी टाइप से इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे, और भी सवाल होगा आपकी किताब में तो बना सकते हैं।